अस्सलामुअलैकुम। आई होप सबका रमज़ान अच्छा गुज़रा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। इस दफ़ा तो रोज़ा भी इतना लंबा नहीं है एंड सर्दी के रोज़े हैं तो प्यास भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। अभी हम जा रहे हैं कुछ रैंडम ग्रॉसरी करने एंड सम फ्रूट्स एंड कुछ और सामान लेने। ग्रॉसरी करने के लिए हम जा रहे हैं आज ओबिडोस के पिंगो से। पिंगो से जो है ये पुर्तगाल की लोकल सुपरमार्केट चेन है। एंड ये वो सुपरमार्केट है जहाँ से हमें फ़्रेश मिल्क इजीली मिल जाता है। अदरवाइज़ जब आप लोगों की शॉपिंग ट्रॉली को ऑब्ज़र्व करते हैं तो यहाँ पे हमने नोट किया है कि यूजुअली लोग लॉन्ग लाइफ मिल्क परचेज़ कर रहे होते हैं। फ़्रेश भी लेते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर लोग लॉन्ग लाइफ मिल्क के जो कार्टन्स होते हैं वो परचेज़ कर रहे होते हैं। पिंगो से ग्रॉसरी करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि शॉपिंग करने के हमें पॉइंट्स मिलते हैं एंड फिर उन पॉइंट्स को हम यूज़ करते हैं फ्यूल डलवाने के लिए। यूजुअली हम लॉरियाँ जाते हैं जो कि एक अनदर टाउन है जो हमारे पास है, बट आज हम ओबिडोस जा रहे हैं बिकॉज़ यहाँ का रास्ता ज़्यादा खूबसूरत है, इधर की सीनरी ज़्यादा प्यारी है। ये देखें ये रोड कितनी खूबसूरत है, इसके दोनों तरफ दरख्त हैं जो इसको कवर किए हुए हैं एंड थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सारा ब्रिज आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हम पहुंच चुके हैं पिंगो से, चले आए शॉपिंग करने चलते हैं। नीट एंड क्लीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत तरतीब से रखे होते हैं और देख के बस दिल खुश हो जाता है। पुर्तगाल एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और सुपरमार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रूट जो अवेलेबल होता है वो इनका लोकली ग्रोन भी होता है। ये वाला एप्पल लेना? हाँ ये वाला एक एप्पल उठा लें। हाँ सही है।
रमज़ान के लिए कुछ फ्रूट चाहिए था एंड बच्चों के कुछ स्कूल की चीज़ें चाहिए थी। तो इतनी ज़्यादा हमारी एक्सटेंडेड लिस्ट नहीं थी, सो हमने जल्दी जल्दी शॉपिंग की। ये जो आपको मिडल में नज़र आ रहा है ये सब चॉकलेट्स हैं, बिकॉज़ आजकल इनका ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही हैं। 2 वीक्स की बच्चों को छुट्टियां हुई हैं ईस्टर हॉलीडेज़ की, एंड उसके लिहाज से ही स्टोर्स में बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और ये वाली चीज़ें अवेलेबल हैं। ईस्टर इनका मजहबी त्यौहार है जिसमें ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया गया, तो उसके 3 दिन बाद वो दोबारा जी उठे थे, तो ये उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, इसमें बहुत मज़े की चीज़ें भी थी, जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, चॉकलेट कोटिंग की हुई थी एंड वो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। एंड ये जो कैमरे के आगे मेरी उंगली शो हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज़ ये एक डिफरेंट कैमरा था एंड मुझे आइडिया नहीं था कि ये इसके आगे मेरी फिंगर भी आ रही है। एंड आई रियलाइज्ड इट टू लेट, बट अब हो चुका था तो ऑब्वियसली रिवर्स नहीं हो सकता, सो अब थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारे घर में बहुत ज़्यादा जंक फूड या स्नैक्स नहीं होते, बट एक ओरियो ऐसी चीज़ है जो कि मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद है, और जब मुझे हो कि वो लंच में कुछ नहीं खाएगा तो मैं एक ओरियो का पैकेट ज़रूर दे देती हूँ कि चलो कुछ तो एनर्जी आए इसमें। यूजुअली जो थीम पैकिंग में चीज़ें आती हैं लाइक सुपर हीरो थीम या कुछ इस तरह से, वो एक्सपेंसिव होती हैं, बट ये ओरियो की पैकमैन थीम की ये पैकिंग आई है एंड इट्स चीपर देन द रेगुलर वन। आई डोंट नो, आई थिंक बाकी जगहों पे भी शायद अवेलेबल हो। ये देखें कितना ज़्यादा मीट की ऑप्शंस हैं, कितना ज़्यादा गोश्त रखा हुआ है, बट इसमें से हम कुछ नहीं ले सकते बिकॉज़ कुछ हलाल नहीं है, और सिर्फ़ हम यहाँ से फ़िश खा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे मीट में कोई ऑप्शन हलाल नहीं है। मैं जब कभी किसी डिफरेंट सुपरमार्केट से शॉपिंग करती हूँ अदर देन द रेगुलर वन जिस पे हम जाते हैं, तो मैं उसके सारे फ्रिज के आइल्स चेक करती हूँ कि शायद यहाँ पे कोई वेजिटेरियन चीज़ हो या यहाँ पे कोई हलाल चिकन शायद अवेलेबल हो, बिकॉज़ आई हैव हर्ड के लिस्बन के 1-2 सुपरमार्केट्स में देयर इज़ हलाल फ्रोज़न मीट अवेलेबल, और मैं हमेशा इनके सारे फ्रिज चेक करती हूँ जस्ट टू बी श्योर कि शायद कुछ हलाल मिल जाए या शायद कोई अच्छी वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाए। एंड इस दफ़ा तो मैं समोसा एंड रोल पट्टी भी ढूंढ रही थी, बिकॉज़ जब हम लिस्बन ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गए तो हमने सोचा कि समोसा पट्टी इज़ अ फ्रोज़न आइटम, फ्रिज के आइटम है, तो हम एंड पे उठाएंगे, एंड निकलते निकलते हम भूल गए, एंड तब से मैं इधर सिल्वर कोस्ट के स्टोर्स में समोसा पट्टी एंड रोल पट्टी ढूंढ रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अवेलेबल हेयर। चले चलते हैं घर वापस। आज हमारे साथ एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ। ये देखें, ब्रिज के साथ साथ हम गुजरेंगे उसी खूबसूरत की रोड से। कुछ दिन पहले हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था, एंड देयर वाज दिस लेडी जो कार चला रही थी, एंड शी डिडंट सी, आई डोंट नो कहाँ पे थी उनकी अटेंशन कि वो सीधा हमारी गाड़ी के अंदर आ रही थी। सो वी स्टॉप्ड ऑन द साइड एंड हमने हॉर्न दिया, एंड वो थोड़ा सा अपने होश में आई एंड शी मूव द कार, और वो हमारे साइड मिरर को लगी।
बचत होगी बिकॉज़ हमें लग रहा था कि ये सीधा हमारी गाड़ी के मिडल में आके लगने वाली है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारा साइड मिरर टूटा। एंड हमारे पास वीडियो प्रूफ भी था, जिसकी वजह से हमने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। एंड उन्होंने गाड़ी मारी एंड वो चली गई, बट हमारे पास रिकॉर्डिंग थी। फिर हम पुलिस स्टेशन गए, हमने उधर अपनी रिपोर्ट कराई, देन वी वेंट टू द इंश्योरेंस और उनको जाके बताया कि इस तरह से ये सब कुछ। तो जब हम पिंगोडो से पहुँचे और हमने अपनी कार पार्क की वहाँ पे, तो वहाँ पे एक औरत आई हमारे पास एंड शी सेड कि आप लोगों का 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। शी सेड हाँ, हमारी गाड़ी लगी थी इधर ओबिदोश में पास ही। सो शी सेड कि वो मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और मैं आपको ढूंढ रही थी, मैं आपको सॉरी कहना चाहती थी। आई एम रियली सॉरी एंड आई एम सॉरी फॉर द पेन आई कॉज्ड यू। आई होप सो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। एंड वी अश्योर्ड हर के इट वाज ओके, साइड मिरर लगा है बट वी हैव टू गो टू द प्रॉपर चैनल कि ऑब्वियसली हमने इंश्योरेंस से अपनी गाड़ी रिपेयर करानी है, तो हमें तो रिपोर्ट करनी है। बड़ा उन्होंने हमें सॉरी किया एंड फिर बोला कि मैं आप लोगों को बहुत ढूंढ रही थी एंड मुझे पैनिक अटैक हुआ था जिसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं कंट्रोल कर सकी। बट हमें बड़ा अजीब लगा कि एक औरत जिस पे हम पुलिस रिपोर्ट करा चुके हैं बिकॉज इट वाज अ हिट एंड रन, तो वो हमें ढूंढ रही हैं। हम पुलिस रिपोर्ट नहीं कराना चाहते थे बट बिकॉज शी डिड हिट एंड रन, तो फिर देयर इज़ नो अदर वे, आपको पुलिस रिपोर्ट ही करानी पड़ती है। बिकॉज एक्चुअली जब आपका एक्सीडेंट होता है तो हर कार में एक पेपर होता है कि जो दोनों पार्टी साइन करती हैं एक्सेप्टिंग द फॉल्ट एंड देन यू गो टू द इंश्योरेंस। बट अगर हिट एंड रन हो देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। पूछ रही थी कि आपका क्या डैमेज हुआ है, इफ़ आई कैन पे फॉर इट, अगर मैं रिपेयर करा दूँ। हमने बोला हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए बिकॉज हम तो इंश्योरेंस के थ्रू रिपेयर कराएंगे, सो इट्स नॉट अ बिग इशू। बट शुक्र है कि बचत होगी, अदरवाइज यू आर कमिंग स्ट्रेट इन द मिडल ऑफ आवर कार। बट उन्होंने अपने प्रॉब्लम सुनाए कि भाई फाइनेंशियल इशू है, मेंटल हेल्थ का इशू है। बट एनी हाउ इट वॉज स्ट्रेंज मीटिंग द लेडी जो हमारी गाड़ी को मार के भाग गई थी। पुर्तगाल आने के बाद एक हमारा जो बैड एक्सपीरियंस हुआ है दैट इज़ विद द कार इंश्योरेंस कंपनीज। इट वॉज़ अ हिट एंड रन केस बट स्टिल द अदर इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करी है। दे आर सेइंग कि आपके पास फॉर्मल कंप्लेंट नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। सो अब हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा एंड देन वी विल हैव टू गेट द फॉर्मल रिपोर्ट जिसके पर पेज आपको कुछ पे करना पड़ता है। एंड आई थिंक हमारे कुछ 60-70 यूरो रिपोर्ट पे लगा है। एंड देन वो रिपोर्ट हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देंगे और फिर वो इंश्योरेंस कंपनी फिर ये केस
प्रोसीड करेगी। इट्स ओनली बिकॉज कि हमारे पास वीडियो प्रूफ था तो हम ये सब प्रोसीजर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वीडियो प्रूफ ना होता तो इन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं करना था कि कोई इस तरह का इशू हुआ है या कुछ ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है। बिकॉज ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ पहले भी एक दफ़ा हो चुका है कि हमने एयरपोर्ट पे पार्क किया हुआ था एंड बस ने पीछे से हमें हिट किया। फिर हमने पुलिस वाला पास ही खड़ा था, उसको बुलाया। ही सेड कि आप लोगों का जो भी इशू है आप लोग दोनों लिख दो, जस्ट राइट इट ऑन द पेपर। हमें पुर्तगीज़ नहीं आती थी, हमें लगा ये ठीक बात ही लिखेगा बिकॉज सामने पुलिस वाला भी खड़ा है। तो उस वक्त हम ज़्यादा गूगल ट्रांसलेट भी यूज़ नहीं कर रहे थे अभी, वी वर जस्ट गेटिंग द हैंग ऑफ इट। तो ही रोट कि हमारी फॉल्ट है। हम खुशी खुशी के इंश्योरेंस को अपना पेपर सबमिट कराया कि भाई इस तरह से हुआ था और हमारी फ़ॉल्ट नहीं है तो हमारी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। बट दिस साइड कि इस पे लिखा हुआ है कि आपकी फ़ॉल्ट है, आपने रिवर्स करते हुए बस को मारा है। बट दैट वाज अ वन वे रोड, आप रिवर्स तो कर ही नहीं सकते। वो तो ये लिख के चला गया, बट अब कार रिपेयर के पैसे हमें देने पड़ने थे। हमने थोड़ा सा इसको परस्यू किया कि इट वाज नॉट आवर फॉल्ट, वो तो है ही रोड वन वे, तो आप उस पर रिवर्स कैसे कर सकते हो, लाइक आपको तो आगे ही जाना है। बट इनकी इंश्योरेंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। बट लेटर ऑन वी गॉट टू नो कि अगर हमें इस केस को परस्यू करना था तो हमें पुलिस में जाकर रिपोर्ट करानी पड़नी थी एंड देन वो पुलिस परस्यू करती एंड कैमरास चेक करती एंड फिर पता चलता कि रियल इशू क्या हुआ है। एंड आई डोंट नो, उस पर भी पता नहीं हमारी कोई कॉस्ट ऊपर हमें पड़ जाती। बट सो इस दफ़ा हमारा इरादा है कि हम हर तरह से परस्यू करेंगे कि हमारी कार इंश्योरेंस के थ्रू ही रिपेयर होए। दिस इज़ नो वे कि हर दफ़ा हमारा एक्सीडेंट हो और पे भी हमें करना पड़े और हमने इंश्योरेंस भी ली हुई है एट दिस टाइम, तो हमारे पास प्रूफ भी है। तो इंशाल्लाह आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये थी हमारी पुर्तगाल में रोड एक्सीडेंट एंड एक्सपीरियंस की स्टोरी। Hope you like the video. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में गिव अस योर फीडबैक। Thanks a lot for watching the video.